ममता बनर्जी ने मीडिया वालों को इनडायरेक्टली धमकाते हुए कहा कि जो हमें बदनाम कर रहे हैं मीडिया वाले, वो मीडिया ट्रायल करने से बाज आएं। असल में ममता बनर्जी सरकार में जिस तरह से उनके मंत्री, जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता, यहां तक कि टीएमसी के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, और जो जांच हो रही है, चाहे वो सीबीआई की हो, फिर चाहे वो ईडी की हो, उसमें जिस तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है, उसमें पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की किरकिरी हो रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये सरकार तुरंत गिरनी चाहिए और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में हिंसा, अपराध और टोलाबाजी, कटमनी, भ्रष्टाचार ये चरम पर पहुंच चुका है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह से एक भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ और उसमें पार्थ चटर्जी ये पकड़ा गया और ईडी ने ये खुलासा किया, क्योंकि इस घोटाले में जो नौकरी निकाली गई वैकेंसियां हैं उसके बदले में पैसा लिया गया। अब सीबीआई के पास ये सबूत जब आए कि जो भर्ती हुई है, शिक्षा भर्ती घोटाला जो हुआ है, जो शिक्षकों की भर्ती हुई, जो ग्रुप सी और डी की भर्ती हुई, उसमें भारी अनियमितता हुई। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनके नंबर लिस्ट में नहीं है, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उनके नंबर लिस्ट में उनके नाम आ गए। कैसे आए? और इसी की जांच जब सीबीआई ने की तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि पूरा गिरोह, यहां तक कि टीएमसी के कई पदाधिकारी सब मिल करके ये एक घोटाला चला रहे थे, नेक्सस चला रहे थे, जिसके लिए कार्यालय जैसे खोले गए थे, भर्ती कार्यालय, और वहां पर लिस्ट बन रही थी पैसे दे करके। पैसे दीजिए आपका नाम आ जाएगा, पोस्ट के हिसाब से रेट तय थे। इन सब में जब सीबीआई ने वो मामला ईडी को दिया, क्योंकि मामला पैसे से जुड़ रहा था, तो पार्थ चटर्जी की जानने वाली के यहां से जिस तरह से हमने देखा कि 50 करोड़ रुपए सोना, विदेशी मुद्रा, ये सब मिला, तो हम सब ने देखा कि किस तरह से अर्पिता मुखर्जी के यहां नोटों के बंडलों का अंबार मिला। अब अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी दोनों जेल में हैं, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि मीडिया वाले मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। क्या ये मीडिया ने अपनी तरफ से नोटों को प्लांट किया था? क्या ईडी अपने बैग में रख करके वो नोट लाई थी जो अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए थे? निश्चित रूप से नहीं। सबने देखा कि वो भ्रष्टाचार का पैसा है। तो फिर ममता बनर्जी मीडिया वालों को कैसे दोषी बता सकती है? क्या इसमें मीडिया ट्रायल हो रहा है कि मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर कोई और सरकार होती तो अभी तक उसमें मीडिया में बढ़ चढ़कर बातें आती, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता, उनके दहशत की वजह से लोकल जो पत्रकार हैं वो तो खुलकर बात अपनी कह ही नहीं पा रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी का मीडिया ट्रायल के नाम पर इस तरह से कहना कि आप हमारे मित्रों को बदनाम कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी जी, आपको कोई बदनाम नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा है कि आप बदनाम हो रही हैं अपने मित्रों के कारण। ममता बनर्जी जी पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जांच जो चल रही है वो उनकी मित्र मंडली पर है, और इसको लेकर के पूरा क्लीन चिट दे रही थी कि पार्थ चटर्जी तो बहुत अच्छा आदमी है, उसके जैसा तो कोई मंत्री ही नहीं है। और अब जब खुलासा हुआ तो पता चल रहा है कि उससे ज्यादा बड़ा भ्रष्ट तो कोई है नहीं। जनता के, गरीब जनता के हक को मारकर जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गरीबों की हाय लगी है कि सालों साल जो बच्चे तैयारी कर रहे थे एग्जाम की, उनके नंबर नहीं आए, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, और एक बार तो एक मामला तो ऐसा आया कि केवल 6 क्लास पास एक गार्ड की बच्ची वो उसमें भर्ती हो गई है। अब ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है तो पब्लिक में चर्चा का विषय बनेगा, पब्लिक आक्रोशित होगी, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होगी। तो जब चर्चा होती है तो पश्चिम बंगाल बहुत सेंसिटिव राज्य है, वहां राजनीति इसी स्तर की होती है, या तो सत्ता बिल्कुल सौंप देंगे या तो बिल्कुल विरोध में होंगे, तो भी पूरी शक्ति के साथ धरना प्रदर्शन, ये वहां का एक आम कल्चर में आ गया है। और इसलिए जनता विरोध कर रही है तो ममता बनर्जी बौखला रही है। मीडिया क्या करता है? मीडिया केवल जो उसको तथ्य जानकारी मिलती है उसको दिखाता है। मीडिया ने अपनी तरफ से कोई खोजी पत्रकारिता करते हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया हो
ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो सीबीआई और ईडी के प्रोग्राम के पहले, ये जो रेड हुई है इसके पहले, जो न्यूज चैनल हम देखते हैं और जो अखबार हम पढ़ते हैं उनकी सुर्खियां बना होता। ये बात अलग है, कुछ बच्चों ने इसको लेकर के आवाजें उठाई थी, ममता बनर्जी को इसकी कंप्लेंट की थी, तो कुछ छोटा मोटा खबरों में आया था कि भर्ती घोटाला हुआ है, इसमें अनियमितता हुई है, लेकिन सब खबरें दिल्ली तक आते आते तो फिल्टर हो गई। फ्रंट पे जो खबर छपनी चाहिए थी वो चौथे पांचवें पेज पर पहुंच गई। और इसलिए मीडिया बहुत संभल कर, डर कर काम कर रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप हमारे मित्रों को बदनाम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, अनुव्रत मंडल को किसने कहा था कि वो मवेशियों का वो तस्करी करे? मवेशियों की तस्करी का खुलासा ये बीएसएफ ने किया। उसके बाद जब केस दर्ज होता है और केस सीबीआई को दिया जा रहा है तो सीबीआई अब उसकी जांच कर रही है, तो चीजें सामने आई हैं, सबूत सामने आया है। अब उसमें अनुव्रत मंडल जो कि वीरभूम के इनके जिलाध्यक्ष हैं टीएमसी के, यदि उनका नाम सामने आ रहा है, उनका एक गिरोह पकड़ा गया है, तो इसमें मीडिया केवल इतना ही छापेगा कि फला एजेंसी ने ये जांच की और उस जांच का रिपोर्ट ये है और एक आदमी जो अनुव्रत मंडल है उनको गिरफ्तार किया है। अब इसमें ममता बनर्जी कहे कि मीडिया वाले उनको बदनाम कर रहे हैं, ये मीडिया पे आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? मीडिया ने अपनी तरफ से तो अनुव्रत मंडल का नाम छापा नहीं, उनको एजेंसी ने बताया तो उन्होंने छाप दिया। तो मीडिया को इस बातों को कहकर, डराकर, धमकाकर, आप देखें कितना गंभीर मामला है कि जो वहां कोलकाता हाई कोर्ट है उसके जज डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हमें डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हमें सुरक्षा दी जाए। और ममता बनर्जी वहां के चीफ जस्टिस को ही सवाल है घेरे में ले लेती है। वो कहती है साहब 3-3 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं, आप उनकी सुनवाई जल्दी करें, महिला जज को लाया जाए। तो भाई जुडिशरी में आप दखलंदाजी करेंगी क्या? आपके कहने से केस होंगे क्या? ठीक है, पूरे देश में जुडिशरी को लेकर के ये सवाल तो उठता ही है कि भाई वो जो न्यायपालिका में केस पेंडिंग हैं वो हर राज्य के हैं और पूरे देश में हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में हैं, उनको लेकर के आवाज़ उठती है। लेकिन आप जज पर सवाल ये कहते हुए उठाएं कि साहब आपके यहाँ केस पेंडिंग है, आप तो जो है महिला जज के लिए कुछ करिए, इन केसों के लिए कुछ करिए, तो क्या कहना चाहती हैं? ठीक है, मैं भी ये कहूँगा जज साहब, ममता बनर्जी दीदी ने जो कहा है इनकी बात मानो और जो फैसले आपके पास आते हैं, चाहे वो अनुव्रत मंडल का हो, चाहे वो पार्थ चटर्जी का हो, इन पर जरा जल्दी जल्दी फैसला सुनाएं ताकि ये जेल में जाएं। इनको लगता है कि फैसला सुनाया जाएगा, इनको जमानत मिल जाए। इशारा यही है कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि जो नेता इनके पकड़े गए हैं उस पर सुनवाई जरा जल्दी हो। लेकिन भाई जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है और तब कहीं जाकर के कोर्ट में सुनवाई होकर उनके बाद फैसला होता है। तो ममता बनर्जी असल में बात यह है कि उनके खिलाफ अब जो जनता खड़ी हो गई है, वो जो जनता ये कह रही है कि इस सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ममता बनर्जी उससे घबरा गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव आना है और ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री चेहरा बनने की कोशिश में थी कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन। तो ममता बनर्जी के कई स्टेटमेंट ऐसे थे, वो कहती थी बीजेपी के विजय रथ को जो रोकने की ताकत है वो मेरे अंदर है, मैंने रोका है। और इसलिए लोग कह रहे हैं टीएमसी के अंदर वो ताकत है। विपक्ष के कई नेताओं में ये होड़ मची है कि मोदी के विरुद्ध पीएम फेस कौन। तो ममता बनर्जी इसमें सबसे आगे चल रही थी क्योंकि इनको लगा कि जिन दिनों में भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य चुनाव जीतती जा रही थी, पश्चिम बंगाल का चुनाव बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन ममता दीदी आप समझ लें कि बीजेपी के हार का कारण ये नहीं है कि टीएमसी की ताकत ज्यादा है ना। ममता बनर्जी जी ये अच्छी तरह समझ लीजिए, और हमने देखा है मीडिया में कि जब पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसका जो रिजल्ट है वो दहशत के कारण वैसा रिजल्ट आया है। अगर 6 महीने पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर और केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में वहां की लोकल थानों की भी व्यवस्था कर दी जाए, लोगों को वोट फ्री होकर के डालने का अधिकार और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए, तो परिणाम आज कुछ और होता और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। क्यों नहीं बनी? लोगों को वोट डालने के लिए निकलने ही नहीं दिया गया।
50% जो वोट हुई है वो टीएमसी के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, कांग्रेसी है, सारे विपक्ष ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट किया और जो बीजेपी के वोटर थे उनको तो निकलने तक नहीं दिया। जिन्होंने निकलने की कोशिश की, जिन्होंने भाजपा को वोट दी, उनके घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ रेप हुए और उनको कत्ल तक कर दिया गया। उसके कारण दहशत फैली। तो जो चरणबद्ध चरण चुनाव हो रहे थे, एक चरण में अगर आपने हिंसा कर दी है और लोगों के घर जला दिए, डरा दिया, तो चौथे चरण वाला तो अपने आप ही डर जाएगा, दूसरे चरण वाला तो वोट डालने ही नहीं जाएगा। और यही योजना टीएमसी की थी। तो लोग कह रहे हैं बीजेपी की एक कमी रही कि वहां राष्ट्रपति शासन 6 महीने पहले लगा देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और उसका परिणाम ये कि ममता दीदी की सरकार आज पश्चिम बंगाल में है। और इस सरकार के अधीन जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं और जितनी हिंसा हुई है, उसके बाद ममता बनर्जी प्रधानमंत्री फेस विपक्ष का हो सकती हैं, ये उनका केवल सोचना है। देश के अंदर कोई उनको स्वीकार नहीं करेगा और पश्चिम बंगाल में भी उनका भारी विरोध हो गया है। निश्चित रूप से अब देखेंगे आप 2024 के चुनाव में टीएमसी को अब पिछली बार जितनी सीट क्या मुश्किल से गिनती की 2-4 सीटें मिलने का अनुमान है। वंदे मातरम।